राजा बलि असुर कुल के थे, परंतु बहुत दानवीर और धर्मप्रिय राजा माने जाते थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे तीनों लोकों, देवलोक, भूमंडल और पाताल पर राज करने लगे। इंद्र और अन्य देवता उनके सामने कमजोर पड़ गए। चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें राजा बलि से मुक्ति दिलाइए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं अवतार लेकर उचित मार्ग निकालूंगा। विष्णु का वामन रूप में अवतार महर्षि कश्यप और अदिति के घर वामन के रूप में भगवान विष्णु का जन्म हुआ। वामन एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर तेज था और हाथ में कमंडलू। वे राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे, जहां बलि दान कर रहे थे। वामन जी का अनुरोध, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। जब वामन उस यज्ञ में पहुंचे तो पूरा यज्ञ स्थल दिव्य हो उठा। राजा बलि ने आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, आप यहां आए, ये मेरा सौभाग्य है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे बस 3 पग भूमि दे दीजिए जिसमें मैं चल सकूं। सब हैरान थे। शुकाचार्य, राजा बलि के गुरु, समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, दानवीर, ये विष्णु है, सावधान रहो। लेकिन बलि बोले, यदि स्वयं भगवान भी भिक्षा मांगने आए हैं तो मैं कैसे मना कर दूं। उन्होंने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। वामन का विराट रूप जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन अचानक विराट रूप धारण करने लगे। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि पहला पग उन्होंने बढ़ाया, पूरी पृथ्वी का विस्तार नाप लिया। दूसरा पग बढ़ाया, पूरा स्वर्गलोक, देवलोक और दिशाएं समा गई। अब 3 पग की जगह पूरी सृष्टि उनके 2 कदम में ही समा गई। वामन ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहां रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। राजा बलि का आत्मसमर्पण। राजा बलि झुक गए और बोले, हे प्रभु, मेरी सब संपत्ति, मेरा राज्य, सब तो आपके 2 पग में ही समा गया। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और इसका अर्थ यह हुआ कि बलि ने अपना अहंकार, शरीर, मन सब प्रभु को समर्पित कर दिया। भगवान का वरदान और पाताल लोक का राजा बलि का सत्य, दानशीलता और विनम्रता देखकर वामन जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वर दिया, हे बलि, तुम सदा मेरे प्रिय भक्त रहोगे। कलयुग में जब भी मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा तुम मुझे देख सकोगे। इसीलिए कहा जाता है कि भावी कल्प में महाबली हरि के द्वारपाल बनेंगे।